कल्चर, कल्चर का 6th पार्ट है, संस्कृति का 6वां हिस्सा है। कॉजेज ऑफ कल्चरल वेरिएबिलिटी, कॉजेज ऑफ कल्चरल वेरिएबिलिटी, इसका मतलब है सांस्कृतिक विभिन्नता के कारण, सांस्कृतिक विभिन्नता के कारण एक संस्कृति दूसरी संस्कृति से क्यों अलग हो जाती है, उसका कुछ कारण है। पहला कारण है इसका साथियों, पहला कारण है बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन, बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन। सेकंड है जियोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, जियोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। इसका यही मतलब हुआ कि बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन मतलब जैविक व्याख्या, जैविक व्याख्या कि क्यों संस्कृति अलग अलग हो जाती है अलग अलग देशों में, तो उसकी एक जैविक व्याख्या है, बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। और दूसरा जियोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन है, यानी भौगोलिक व्याख्या है, यानी कि भौगोलिक मतलब कि एक देश से दूसरे देश में कैसे हो जाती है। तो बोथ ऑफ दीज एक्सप्लेनेशंस आर इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट इसका है मतलब है ये दोनों दृष्टिकोण अपूर्ण हैं। मैं सही देखा जाए तो कोई भी दृष्टिकोण पूरी तरह से अपने में पूरा नहीं है। जैविक व्याख्या भी सही हो सकती है, भौगोलिक व्याख्या भी सही है, कुछ जैविक व्याख्या सही है, कुछ भौगोलिक व्याख्या सही है। मतलब जैविक कारण से भी सांस्कृतिक विभिन्नता होती है और भौगोलिक कारण से भी सांस्कृतिक विभिन्नता होती है। अब है बायोलॉजिकल फाउंडेशन, बायोलॉजिकल फाउंडेशंस आर बेसिस ऑफ कल्चर, बायोलॉजिकल फाउंडेशंस इसका मतलब है संस्कृति के जैविक आधार। संस्कृति के जैविक आधार क्या है? पहला है लोकोमोशन एंड पोस्चर, सेकंड है विजन, थर्ड है ह्यूमन ब्रेन, थर्ड है ह्यूमन ब्रेन। मतलब कि संस्कृति के जैविक आधार में क्या है? लोकोमोशन एंड पोस्चर, गतिशीलता एवं सीधे खड़े होने की क्षमता। ये जो गतिशीलता है इंसान की और सीधे खड़े होने की क्षमता है वो एक दिन में नहीं आई है, ऐसा एंथ्रोपोलॉजी वाले मानते हैं। उनका मानना है कि इंसान भी पहले चारों मतलब कि चौपाया था, मतलब कि जैसे पशु चलते हैं चार पैर पर, वैसे इंसान भी चलता था, यानी उसके हाथ भी ज़मीन पर रहते थे। लेकिन धीरे धीरे करके इंसान जो है खड़े होने की उसके अंदर क्षमता आई, फिर वो दौड़ने की उसके अंदर क्षमता आई, इसलिए उसकी जो कल्चर है, उसकी जो कल्चर है जानवरों से अलग हो गई, जानवरों से अलग हो गई। एक व्याख्या ये जैविक आधार पर आती है। दूसरा है विजन, विजन माने दृष्टि, दृष्टि ये देखने की क्षमता जो होती है जानवरों में या अन्य जीवों में अलग अलग होती है। कुछ जानवर कुछ रंग देखते हैं, कुछ रंग नहीं देखते हैं, उसी तरह कुछ पक्षी है कुछ रंग देखते हैं कुछ नहीं देखते हैं। इंसान के अंदर भी एक क्षमता है, कहते हैं कि वो 7 रंग देख लेता है, 7 रंग देख लेता है। लेकिन जब बेसिक रूप से देखा जाता है तो 3 ही कलर होते हैं, 3 ही, रेड येलो और क्या ब्लू बोलते हैं, रेड येलो और ब्लू ऐसे बोलते हैं, RYB बोलते हैं। तो और उसी के कॉम्बिनेशन से फिर मनुष्य आगे देखता है। तो ये जैविक व्याख्या है कि इसके आधार पर संस्कृति जो है जानवरों से कैसे इंसानों की अलग हो गई, कैसे अलग हो गई। दूसरा है फंक्शंस ऑफ कल्चर, फंक्शंस ऑफ कल्चर। फंक्शंस ऑफ कल्चर मतलब हुआ कि संस्कृति के प्रकार, संस्कृति क्या फंक्शन करती है। तो फर्स्ट है इसका कल्चर इज ए ट्रेडमार्क ऑफ एनी कम्युनिटी, कल्चर इज ए ट्रेडमार्क ऑफ एनी कम्युनिटी। संस्कृति एक ट्रेडमार्क का कार्य, संस्कृति एक ट्रेडमार्क का कार्य करती है। संस्कृति जो है एक तरह से ट्रेडमार्क है। जैसे इंसानों की संस्कृति है, शैतानों की संस्कृति है, शैतानों की संस्कृति ऊंच नीच की संस्कृति है, इंसानों की संस्कृति समता स्वतंत्रता बंधुत्व और न्याय पर आधारित समाज रचना की संस्कृति है। तो ये ट्रेडमार्क है, ये ट्रेडमार्क है। जैसे गोरों की संस्कृति है, वाइट की संस्कृति है और ब्लैक की संस्कृति है, ये सब ट्रेडमार्क है, इसको ट्रेडमार्क बोलते हैं। दूसरा है सेकंड है कल्चर यूनाइट्स मोर देन नेशनलिटी, कल्चर यूनाइट्स मोर देन नेशनलिटी। राष्ट्रीयता की भावना से कहीं ज़्यादा सांस्कृतिक भावना लोगों को जोड़ती है, राष्ट्रीयता की भावना से कहीं ज़्यादा सांस्कृतिक भावना लोगों को जोड़ती है। अब जैसे इसको उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कि ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान एक ज़माने में कभी था, तो ईस्ट पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश बन गया। क्यों बन गया बांग्लादेश? क्योंकि वो पश्चिम बंगाल के ज़्यादा वो भाषाई
भाषा के तरीके से देखा जाए, रहन सहन के तरीके से देखा जाए, कल्चर के तरीके से देखा जाए तो वो वेस्ट बंगाल से ज़्यादा मिलता जुलता था। यानी जो वेस्ट पाकिस्तान का कल्चर था वो ज़्यादातर आक्रमणकारियों का कल्चर था। उधर जो मध्य एशिया के आक्रमणकारी आए थे वो कल्चर वहाँ ज़्यादा था। और यहाँ जो है ये भारत से मिलता जुलता, कुछ पश्चिम बंगाल से मिलता जुलता इसका कल्चर था ईस्ट पाकिस्तान का, तो वो अलग होकर के बांग्लादेश बन गया। आज जैसे जो है पिछड़े, कहते नहीं है, नारा लगता है कि पिछड़े पिछड़े एक समान, हिंदू हो या मुसलमान, तो उसका भी यही कारण है कि जो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अगर वो पिछड़ा है तो पिछड़ा है। यानी सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से, रोजगार के रूप से वो पिछड़ा है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। अब उनके अंदर अगर एकता की भावना पैदा होती है तो उसका कारण यही है कि राष्ट्रीयता की भावना से कहीं ज़्यादा सांस्कृतिक भावना लोगों को जोड़ती है। कल्चर यूनाइट्स मोर दैन नेशनलिटी, कल्चर यूनाइट्स मोर दैन नेशनलिटी, यह है। थर्ड है कल्चर इज द बेस ऑफ सोशल सिस्टम, कल्चर इज द बेस ऑफ सोशल सिस्टम। इसका मतलब संस्कृति सामाजिक संरचना का आधार मानी जाती है, संस्कृति सामाजिक संरचना का आधार मानी जाती है। अब जैसे शैतान नस्ल की जो है सामाजिक संरचना है, तो ऊंच नीच की उनकी संरचना है, वो समाज में ऊंच नीच चाहते हैं, वो अपने को सबसे ऊंचा दिखाते हैं, बाकी को सबको नीचा दिखाते हैं। तो उसी तरह की सामाजिक संरचना वो बनाते हैं। अब इंसानों की जैसे इंसानों की सामाजिक रचना है, तो इंसानों की सामाजिक रचना में क्या है? समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय। यानी वो ऊंच नीच को नहीं मानते हैं, वो ऐसे सामाजिक संरचना को जन्म देते हैं। तो उनकी शैतानों की संस्कृति अलग हो जाती है और इंसानों की संस्कृति अलग हो जाती है। बिल्कुल इसको प्रत्यक्ष रूप से आप इसको देख सकते हैं सारी दुनिया में। जैसे गोरे लोग कालों पर अत्याचार करते हैं तो गोरों की संस्कृति अलग है, कालों की संस्कृति अलग है। यानी कालों की जो सामाजिक संरचना है वो अलग है, गोरों की अलग है, तभी तो जुल्म अत्याचार इस तरह का होता है। फोर्थ है कल्चर अफेक्ट्स, फोर्थ है कल्चर अफेक्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, कल्चर अफेक्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। मतलब कल्चर, संस्कृति का प्रभाव व्यक्तित्व के विकास पर भी पड़ता है। जो लोगों का व्यक्तित्व है उसका जो विकास होता है वो उस पर संस्कृति का प्रभाव होता है। अब जैसे ऊंच नीच की जो संस्कृति है उसके लोगों का जो विकास होता है, उसके लोगों का जो विकास होता है वो अपने को हमेशा सुपर दिखाते रहते हैं, हम सुपर हैं, आम इंसानों से ज़्यादा ऊपर हैं। अब जो इंसानों की संस्कृति है तो वो जाहिर समता की बात करते हैं, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय और बंधुत्व की बात करते हैं, तो ये प्रभाव पड़ता है। तो कल्चर एंड पर्सनालिटी, संस्कृति और व्यक्तित्व, संस्कृति और व्यक्तित्व में क्या है? पर्सनालिटी इज द टोटलिटी ऑफ बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल विथ ए गिवन टेंडेंसी सिस्टम इंटरेक्टिंग विथ ए सीक्वेंस ऑफ सिचुएशंस। जो व्यक्तित्व क्या है? व्यक्तित्व का सामान्य अर्थ व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक लक्षणों का कुल योग होता है। यानी व्यक्ति का जो पर्सनालिटी बनती है, व्यक्तित्व बनता है, उसमें शारीरिक और मानसिक और सामाजिक लक्षण तीनों मिले होते हैं। तीनों को मिला करके व्यक्ति का जो है पर्सनालिटी बनती है। केवल शरीर लंबा चौड़ा है ये कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है, थोड़ा सा रखता है लेकिन पूरी तरह से नहीं रखता है। उसी तरह से बहुत ज़्यादा हाई फाई ब्रेन का है तो ये भी थोड़ा सा मायने रखता है। सामाजिक, उसका जो सामाजिक जो ढांचा है, ऊंच नीच का या समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का, ये सब मिला करके उससे मिला करके व्यक्ति की जो पर्सनालिटी है वो बनती है, व्यक्तित्व वो बनता है। तो जाहिर है कि इंसानों का व्यक्तित्व थोड़ा अलग दिखाई देता है, शैतानों का व्यक्तित्व अलग दिखाई देता है। ये सारी दुनिया में दिखाई दे रहा है। जो अमेरिका में जो ब्लैक एंड वाइट का जो झगड़ा हुआ, यही झगड़ा है। जो वाइट है अपने को सुपर समझते हैं, हम सुपर रेस वाले हैं। ब्लैक को जो है वो समझते, कम समझते हैं कि ये हमसे थोड़ा सा हीन, मतलब थोड़ा सा निम्न है, नीचे हैं ये। मेनली फोर फैक्टर्स अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। इसका मतलब हुआ मुख्य रूप से व्यक्तित्व का विकास चार कारकों के प्रभाव में होता है। चार कारक होते हैं, फोर फैक्टर्स होते हैं। फर्स्ट है बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस, सेकंड है फिजिकल इन्वायरमेंट, थर्ड है ग्रुप एक्सपीरियंस, फोर्थ है कल्चर।
मतलब पहला जो है जैविक इनहेरिटेंस है, जैविक विरासत। मतलब कि जन्म से व्यक्ति को मिला क्या है, जन्म से आदमी काला है, गोरा है, उसके माँ बाप जैसे हैं वैसे हैं। अब जैसे भारत देश के अंदर जो है ब्राह्मणों के अंदर भी जो है वो काले काले लोग पैदा हो जाते हैं लेकिन अपने को ब्राह्मण कहते हैं। शूद्रों के अंदर भी गोरे लोग पैदा हो जाते हैं लेकिन वो अपने को गोरा, अपने को शूद्र ही वो कहते हैं। ये है, इसी तरह से दुनिया में बहुत जगह पे ऐसे मिक्सिंग हुई है आना जाने में। तो ये जैविक विरासत लोगों को अपने माँ बाप से मिलती है, माँ बाप से मिलती है। इसको कहते हैं पैदाइश। पैदाइश आदमी की कैसी है वो व्यक्तित्व पर प्रभाव डालता है। दूसरा है फिजिकल इन्वायरमेंट। फिजिकल इन्वायरमेंट मतलब होता है भौतिक वातावरण। भौतिक वातावरण मतलब क्या होता है कि उसका जो वो है पैदाइश के बाद जो होता है परवरिश, उसका जो परवरिश क्या है। इंसान की पैदाइश तो हो गई, माँ बाप ने उसको पैदा कर दिया, लेकिन परवरिश कैसे होती है उसको कहते हैं फिजिकल इन्वायरमेंट बोलते हैं। इससे भी व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है, यानी कि व्यक्ति की पैदाइश और परवरिश इससे व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। उसके अलावा है ग्रुप एक्सपीरियंस, माने समूह अनुभव। जिस समाज में वो रहता है, उसका पास पड़ोस, उसके भाई बिरादर, उसका असर भी लोगों के व्यक्तित्व पर पड़ता है, उसका असर। इसको कहते हैं ग्रुप एक्सपीरियंस। और चौथा है कल्चर। कल्चर माने संस्कृति। कल्चर, अब वही कल्चर जैसे कहा कि इंसानों की संस्कृति है तो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय की बात वो सोचेगा। अगर वो इंसान शैतान नस्ल की संस्कृति उसके अंदर है, उसको मिल रहा है, तो वो ऊंच नीच की बात करेगा। जब भी जहाँ भी जाएगा ऊंच नीच करता रहेगा। हम ऊंचे हैं बाकी सब नीचे हैं, हम ऊंचे हैं बाकी सब नीचे हैं। तो इस तरह से जो है इस तरह से जो है जो पर्सनालिटी है, जो कल्चर है उसमें वेरिएशन आता है। कल्चर जो है उसके अंदर वेरिएशन आता है, अलग अलग वेरिएशन आता है। और हमारे मूल निवासी बहुजन जो 7000 जातियों के लोग हैं उनके अंदर तो बहुत ज़्यादा ये वेरिएशन आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा उनके अंदर वेरिएशन आप देख सकते हैं।